Assalamualaikum my all viewers. I'm your English teacher Niaz Hussain Korai and you are watching my channel English with Niaz Korai for all levels. Today I have selected topic for you that is idioms. Idioms की अगर मैं simply अगर इसको define करना चाहूँ, an idiom is a phrase when taken as a whole has a figurative non-literal meaning obtained by individual words. यानी कि अगर हम इडियम एक फ्रेज़ है और फ्रेज़ आपको पता है कि फ्रेज़ ऐसे अल्फाज हैं जो कॉर्नर पे आते हैं और उनका कंप्लीट कोई सेंस नहीं होता। तो इडियम एक किस्म का फ्रेज़ है, एक किस्म का एक एक्सप्रेशन है जिसको अगर हम व्हेन टेकन एज अ होल यानी कि अगर सारे अल्फाजों को लिया जाए हैज़ फिगरेटिव यानी कि अलामती तौर पे या नॉन लिटरल मीनिंग यानी कि उसी के लफ्ज़ों में से कोई भी माना नहीं निकलेगी ऑब्टेन्ड बाय द इंडिविजुअल वर्ड्स, जो इनफरादी तौर पे वर्ड्स आएंगे उसमें से कोई भी अलामती या लफ्ज़ी माना नहीं निकलेगा, इसको हम कहते हैं इडियम्स। और ये इडियम एक किस्म का फ्रेज़, एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसकी अलामती से, जिसके लफ्ज़ी मानों से वर्ड्स क्लियर नहीं होते। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल है, ओवर द मून, यानी कि अगर इसको ओवर द मून अगर हम वर्ड्स को ले जाएं तो वर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि चांद के ऊपर, हालांकि इसका जो इडियोमेटिकली मीनिंग है दैट इज़ सी द लाइट, यानी कि रोशनी को देखें। द मीनिंग इज़ टोटली डिफरेंट। यहाँ पे मैंने कुछ और एग्जांपल्स हाईलाइट किए हैं फर्दर एग्जांपल में। फॉर एग्जांपल ऑन द नोज़, यानी कि अगर वर्ड्स की मीनिंग लें तो ऑन द नोज़, नाक के ऊपर, मगर यहाँ पे आप लिटरली मीनिंग इसका नहीं निकल रहा। और यहाँ पे ऑन एन एग्जैक्ट टाइम, यानी कि एक मुकर्रर वक्त पर, उसको हम कहते हैं ऑन द नोज़। ऑट बॉल दूसरा की एग्जांपल है जिसकी माने एन स्ट्रेंज मैन, या हम एन स्ट्रेंजर, एन स्ट्रेंज मैन यानी कि एक किस्म का जो है अजीब किस्म का आदमी, अ स्ट्रेंज मैन। यानी कि दूसरा एग्जांपल हम यहाँ पे देते हैं ब्रेक अ लेग। अगर हम वर्ड्स को देखते हैं तो ब्रेक अ लेग यानी कि टांग को तोड़ना, मगर यहाँ पे इसका इडियोमेटिकली जो सेंस आ रहा है दैट इज़ विश समवन गुड लक, किसी को उसकी गुड लक के लिए विश करना, हम उसको कहते हैं ब्रेक अ लेग। पीस ऑफ अ केक, इसकी माना है समथिंग दैट इज़ ईजी टू डू, कोई ऐसी चीज़ जिसको आसानी के साथ किया जाए तो उसको हम कहते हैं पीस ऑफ द केक। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, यानी कि अगर हमारे पास हेवी रेन हो रही है, मूसलाधार बरसात हो रही है, तो हम उसको कहते हैं रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। उमूमन ये एक इडियम में है। ओवर माई डेड बॉडी, यानी कि इसकी माना है एब्सोल्यूटली नॉट, यानी कि कतई तौर पर किसी सूरत में भी नहीं। तो ये इडियम्स होते हैं, ये इडियम्स बाय प्रैक्टिस होते हैं। जिस तरीके से मैथमेटिक्स बाय प्रैक्टिस होती है, तो ये इडियम्स ग्रामर एंड कंपोजिशन के टाइम में आपकी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। ज़्यादा से ज़्यादा जब आपकी प्रैक्टिस, इसको मेमोराइज़ नहीं किया जा सकता, बाय प्रैक्टिस हम इसको जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा फोकस ले सकते हैं। उमूमन ये ड्राफ्टिंग में ज़्यादातर इसका एम्फेसाइज होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स में कुछ कम ही होता है। लिहाजा अगर हम लास्ट में इसको सम अप करें इडियम को, तो इडियम एक ऐसा फ्रेज़ है, एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसको हम सारे लफ्ज़ों से उसका कोई भी क्लियर मीनिंग नहीं निकलेगा। मैंने कुछ एग्जांपल्स देके आपको इडियम समझाने की कोशिश की है। आई होप सो कि आपको ये टॉपिक क्लियर तौर पे समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।